हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर वेद जो होता है वो पहुँच जाता है आरती के पास और आरती को कली की शर्तें बताता है और बोलता है कि आरती, तुम इस केस से हट जाओ। अगर तुम इस केस से हट जाती हो तो हमारे बीच रिश्ता सुलझ सकता है और हम एक हो सकते हैं। वो उससे प्रे करता है और हाथ भी जोड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है इस चीज़ के लिए मना करती है और बोलती है कि कली आपकी पत्नी है और आपने उसके साथ गृहस्थी बसाई है, तो आप उसके पास जाइए, आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर वेद बोलता है कि कली ने खुद मुझे ऐसा ही कहा है और वो आरती को समझाने की कोशिश करता है कि जिसकी वजह से आरती उसके पास आ जाए। यहाँ पर देखते हैं कि वेद अपने प्यार की दुहाई देता है और यहाँ वो अपनी कसम खाता है और आरती के सर पर हाथ रखकर बोलता है कि आरती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो उसे आई लव यू भी बोलता है, पर आरती इस बारे में नहीं मानती है। यहाँ पर वेद बोलता है कि आरती क्या है, हमारा रिश्ता एक हो सकता है, हम फिर से एक हो सकते हैं। और यहाँ पर वो बात करती है। यहाँ तभी देखते हैं कि बात करता रहता है वेद, तभी कली फ़ोन करती है वेद के पास और वो वेद से बोलती है कि वेद बाबू, आरती दीदी कहाँ हैं। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है उसे फ़ोन देता है वेद और आरती बात करती है। तो बोलती है, यहाँ पर कली बताती है कि वेद बाबू जैसा बोल रहे हैं आप वैसा कीजिए, तो आप केस से हट जाइए और वेद बाबू आपके हो जाएंगे, ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती उनको बोलती है कि मैं कैसे ये सब चीज़ें करूँ, वो तुम्हारे पति हैं कली, और वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी कली बोलती है कि नहीं, वो मेरे पति होकर भी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ। वो आपसे प्यार करते हैं, मेरे से ज़्यादा वो आपका नाम लेते हैं, तो आप वही करिए जो करना है, बदले में मैं सब कुछ छोड़ दूँगी। बस आप इस केस को छोड़ दीजिए, मैं आपको वेद बाबू को दे दूँगी, आप केस को छोड़िए और वेद बाबू को ले जाइए, इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि कली उसकी बात को जैसे ही बोलती है तो यहाँ पर जो आरती होती है वो इस चीज़ को सोच करके हैरान हो जाती है कि कली इस तरीके से बोल रही है। तभी वेद पूछता है कि वो क्या बोल रही है और यहाँ पर कली इतना बोल करके फ़ोन रख देती है। तो बताता है वेद कि ऐसा है, तो बताओ क्या बोला। यहाँ पर देखते हैं आरती बताती है कि वेद जी, उसने ऐसा बोला है कि मैं इस केस को छोड़ दूँ और मैं आपको ले लूँ। तो यहाँ पर वेद इस बात को खुश हो जाता है कि वो सही तो कह रही है ना, अगर वो इस केस से हट जा रही है। तो आरती इस चीज़ के लिए मना कर देती है और आरती बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको पाने के लिए इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि मैं अपने माँ को उसका हक ना दिलाऊं, मैं अपने पापा के कातिल को सजा ना दिलाऊं। इस तरीके से वो बोलती है और वो गुस्से में चली जाती है। वहाँ पर वेद अपने बारे में बोलता है कि फिर मेरा क्या आरती, और आरती कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। हालांकि आरती उस प्यार करती है और उसकी आंखों में वेद को दिखता है और वेद बोलता भी है कि मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार दिख रहा है, पर आरती अपने आप को मजबूत बनाती है और वहाँ से चली जाती है। तो पद्मा यहाँ पर देखते हैं कि वादा करती है और वो वेद को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आरती आपसे बहुत प्यार करती है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बारे में मैं आरती से बात करूँगी। इतना बोलते हैं और वेद वहाँ पर से चला जाता है और वेद ये भी बोल के जाता है पद्मा को कि आप बोलना कि वेद हमेशा ज़िंदगी भर आप आरती का इंतज़ार करेगा। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो कली को बोलता है कि क्या दांव चला है तुमने। यहाँ पर इस चाल को देख करके वो खुश होता है, तो बोलते हैं हाँ, चाल तो मैंने चल दी है और एक चाल से कई बार करूँगी, इस तरीके से वो बोलती है। और तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर बोलते हैं कि अब बस कानूनी कार्रवाई कीजिए जिससे कि कानूनी तौर पर भी मैं वेद जी की पत्नी हो जाऊँ और सामाजिक तौर पे तो हूँ ही। तो इस तरीके से वो बताती है। तभी देखते हैं कि वो बताती है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वेद बाबू अपने प्रेमिका का नाम लेते हैं और हर समय आरती आरती करते हैं, मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो इस तरीके से बताती है और बोलते हैं कि अब मैं सारा चाल चलूँगी और जिससे कि वो फंस जाएगी और उसको लगेगा कि वेद बाबू मेरे हो गए हैं, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वेद बाबू तो भले ही उसके हो जाएंगे, पर जैसे ही वेद बाबू को वो सोचेगी कि मैं हासिल कर लूँ, मैं उसको मार दूँगी। ये चीज़ें सुन करके सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि अभय सिंह राजपूत
राजपूत जो होता है अभय बोलता है कि तुमको क्या लगता है उसके रगों में अंजलि का खून है, अगर ऐसा हुआ वो बिल्कुल भी केस वापस नहीं लेगी। और ये सुन करके सब लोग सोचते हैं, और यहाँ पर वैभव भी यही बोलते हैं। तो तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने जो दांव चली है उसमें उसे फंसना ही होगा और ये करना ही होगा, मैं क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतना बोलती है और बोलते हैं कि अब मैं ही चाल चलूँगी तभी यहाँ पर और सब खेल खत्म हो जाएगा। तभी युवराज आ जाता है और युवराज आकर बोलता है कि उसके बाद युवराज चलेगा अपनी चाल। और यहाँ पर युवराज जैसे ही आता है तो वो बोलता है कि तुम ज़्यादा फड़को मत। यहाँ पर वो कली को बताता है कि कली तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया है वो सही है। और वो उसे बताता है कि उसके रगों में आरती का खून है, और जितना मुझे पता है कि आरती ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि वो अंजलि अवस्थी की बेटी है। इस तरीके से वो बताता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो तभी बोलता है कि मैं चलूँगा क्योंकि मैं शादी के फंक्शन में बुलाऊँगा, और मैंने महक ने इतने प्यार से किया है तो वो आई और उसी में सब ख़त्म हो जाएगा खेल। तो यहाँ पर सब बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो जाएगा। तो वो बोलता है हाँ, क्योंकि यहाँ युवराज जो चाल चलता है वो कभी पलटता नहीं। तभी देखते हैं दूसरी तरफ वो इस तरीके से बता रहा होता है तो सब लोग इस बात को लेकर के हैरान हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे वेद आ जाता है कमरे में, और वेद जैसे ही आता है आरती के घर से यहाँ पर तो कमरे में जैसे ही जाता है तो वो हार देखता है जो कि उसने आरती को गिफ्ट में दिया होता है, और उसे याद आता है कि उसने कैसे आरती को अपने प्यार के लिए प्रपोज किया था और ये हार पहनाया था। तो वो हार को देखता है और उसे आरती याद आने लगती है, आरती के साथ बिताए वो पल याद आने लगते हैं कि किस तरीके से वो आरती को हार गिफ्ट किया था। और वो आरती के बारे में बस सोच रहा होता है क्योंकि उसे हर पल आरती की याद आती है, और वो हार कैसे पहनाया था और आरती के साथ क्या किया था, वो हर चीज़ें आरती के बारे में ही सोच करके याद कर रहा होता है। यहाँ पर कली जो होती है वो छिप छिप कर देख रही होती है वेद को, और तभी देखते हुए बोलते हैं कि वेद बाबू मैंने जानबूझकर ये हार निकाला था क्योंकि मैं जानती थी कि आप ये हार रखोगे तो आपको आरती दीदी की याद आएगी, और मैंने ये चाल चली है या फिर कहूँ बहुत बड़ा खेल। और यहाँ पर वो रोती है और बोलती है कि मैंने जानबूझकर ये किया है, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वेद बाबू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। और इस तरीके से वो वेद को देखती है और बोलते हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको सब कुछ दांव पर लगा दिया है, पर मुझे पता है कि मैं इस चीज़ को हारूंगी नहीं और मैं जीतूंगी। इस चाल को भी मैं ही जीतूंगी और अपने प्यार को भी, अपने पति को भी मैं ही जीतूंगी। इस तरीके से वो बोलती है, और हारेगी अगर तो वो आरती को बोलती है। और इस तरीके से वो वेद को देख रही होती है, और वेद जो होता है वो उस हार को देखता है, वो चीज़ें फील कर रहा होता है क्योंकि उसे आरती की ही याद आ रही होती है। तभी देखते हैं कि वो आरती के पास फ़ोन करता है, और आरती के पास फ़ोन कर रहा होता है पर आरती जो होती है गुस्से में फ़ोन नहीं उठा रही होती। तभी देखते देखते वो बोलता है कि प्लीज़ आरती फ़ोन उठाओ, और यहाँ पर आरती जो होती है वो फ़ोन उठा लेती है, और जैसे ही फ़ोन उठाती है तो आरती उसे डांटती है कि आप बार बार क्यों उसे फ़ोन कर रहे हैं। इस तरीके से वो बोलती है, और बोलती है कि कल ही आपकी पत्नी है और वो आपके घर में है। तो यहाँ पर वेद बोलता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं आरती सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और आरती को वो बताता है। यहाँ पर आरती जो होती है वो बोलते हैं कि वेद बाबू आप जी आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर वेद को समझाने की कोशिश करती है। वेद बोलता है कि उस केस को छोड़ दो, तो आरती वहाँ पर बोलती है कि नहीं, मेरे पास वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम है और आप उसमें क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे नानू के पास धमकी भरी कॉल्स आ रहे हैं जो कि वो उसी नंबर से आ रहे हैं, और उसी इंसान की आवाज़ है जो कि 21 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की थी जब मैं पैदा हुई ही थी। और मैं हैरानी की बात तो ये है कि वो उस नंबर से कॉल आ रहे हैं जो कि मेरे पापा का नंबर है जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरीके से वो वेद को बताते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरी माँ का हक दिलाना है और मुझे मेरे पापा के कातिल को ढूंढकर सज़ा दिलाना है, बस इससे ज़रूर मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से देखते हैं कि आरती जो होती है वेद पर गुस्सा करती है, और गुस्सा करके वो यहाँ पर देखते हैं कि फ़ोन काट देती है, और काट करके वो रोने लगती है कि और बोलते हैं कि वेद जी आप क्यों बार बार मुझे कमज़ोर बना रहे हैं, क्यों आप मुझे इस चीज़ से हटने के लिए कर रहे हैं। और वेद को भी ये चीज़ सोच करके बहुत तकलीफ़ होती है जैसे आरती फ़ोन काटती है। तभी यहाँ पर पद्मा जो होती है वो आ जाती है और
बोलती है कि तू किससे भागने की कोशिश कर रही है आरती, तू सबसे भाग जाएगी पर अपने आप से नहीं भाग पाएगी। और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वेद तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तू अपने कल के लिए अपना आज मत बर्बाद कर, इस तरीके से बोलती है। लेकिन आरती जो होती है वो पद्मा की बात को नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि कली अपनी चाल चल रही होती है और ये सब देख करके वो फिर से देखती है और अपने आंसू पोंछती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो वेद के पास आ जाती है और वेद को वो पीछे से गले लगाती है। और तभी वेद बोलता है कि कौन, तो वो बोलती है कली, तो वो बोलता है आखिर तुम चाहती क्या हो। यहाँ पर कली बोलती है कि वेद बाबू जो आप चाहते हैं मैं वही चाहता। तभी वेद बोलता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं आरती को चाहता हूँ तो कली का चेहरा जो होता है वो बन जाता है। और तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि शादी की पार्टी हो रही होती है यहाँ पर सगाई की। और इसी बीच में कली जो होती है देखती है आरती को और वेद को गले लगाती है और वेद जो होता है वो शराब पी लेता है और कली इसी बीच में साइंस करवा लेती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।